आज हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास। जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको कुछ फार्मूले दिए थे और कुछ फार्मूले के बाद कुछ एक मैंने क्वेश्चन भी बताया था, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह जानते थे। आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था अगला वीडियो में आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व लेकर आऊंगा और इस बार मैंने क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 वही पुराना आपको फार्मूला याद रखना है, अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। और आज वही फार्मूले पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का। तो भैया चलो लग जाते हैं अपने काम पर। बहुत प्यारा सा वर्क है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबको टेग्ना करती है और आज हमको और आपको टेग्ना करने वाले, लेकिन हम इनको टेग्ना करेंगे। चलिए, और आप भी मिलकर करिएगा। अब इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.3, जैसा कि ये फिगर का नाम है 8.3 है। और फाइंड करना क्या कह दिया है, ये P 10P का मान बताओ, 10R का मान बताओ। भैया इसमें अलग अलग पूछा है, तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने एक फिगर बनाया, फिगर में आप देख ही सकते हैं आपका क्या था, P था और क्या था, Q था और क्या था, R था। जिसमें P की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू थी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप सबकी शिकायत थी सर दिखाई नहीं देता है तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं हो। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, चाहिए तो भैया बेस चाहिए। और बेस निकालने के लिए आपको वही पुराना फार्मूला जो मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भैया के पास जाते हैं, इनका नाम तो इनके नाम पर ही फार्मूला रख दिया गया था, इतने महान थे ये। अब आपने राइट एंगल बना दिया, इसमें देख लिया P क्या चाहिए आपको, QR का नाम क्या है, बेस। बहुत से लोग QR भी लिख देते, तो घबराइएगा नहीं, सब चीज सही है। अब आप देख लीजिए परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर और P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, क्योंकि घर में दंगा फैलाने यही गया है। और H स्क्वायर का मान क्या होगा, H स्क्वायर का मान है आपके पास 13 का स्क्वायर और इसका मान क्या है 12 का स्क्वायर, मतलब 12। बी स्क्वायर बराबर, मैंने बताया था कि जल्दबाजी में कोई गलती मत करना, इसको 2 टाइम पूरा कर लेना। अब ये हो जाता है 169, ये हो जाता है 144। बी स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 25। जैसे ही बी को आपने स्क्वायर हटाया, इसके अंदर आ गया 25। 25 का स्क्वायर होता है 5। अब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। आपको बेस भी पता चल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता क्या करना था, आप अच्छी तरह जानते थे। सबसे पहले मुझे 10P माइनस कॉट R, देखिए भैया यहाँ 10P, तो 10P तो हम निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकालेंगे भाई, 10P तो यहाँ मौजूद है और मुझे तो R की वैल्यू पता हो सकती क्योंकि एंगल एक यहाँ बन रहा है। अगर जिस चीज को पूछेगा, जिस टॉपिक को, एंगल को पूछ रहा है, मैं उसी से बात करूंगा। इस समय मैं P वाले भैया से बात करना पड़ेगा मुझे। तो P वाले कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए। तो यहाँ जैसे ही मैंने एंगल बनाया तो इनके सामने की जो भुजा होती है उसका नाम हो जाता है परपेंडिकुलर, और इनके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक, अब जो बचता है वो बेस हो जाता है। कब होगा, जब 10P निकालेंगे तब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो पहले 10P की बात कर लेता हूँ। 10P, 10 बराबर आपको फार्मूला था P बाई B। तो P इस समय कौन है, इसका Q और R है, Q और R है। और B क्या है आपके पास, B इस समय ये होगा, क्योंकि हमने पहले बताया इसके सामने की जो भुजा होती है वो बेस होती है। अगर भाई आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं एक और सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं 2 फिगर बना देता हूँ। एक बार R की बात हो चुकी है, ये तो भाई अपना एग्रीमेंट करवा के आए हैं, इस वर्ष से एग्रीमेंट करवा लिए हैं। ये कहेंगे हम क्यों रहेंगे, हमको कोई हटाएगा तो उसका कत्ल कर देंगे, कत्ल नहीं करने दूंगा इनको भाई। तो अब यहाँ पर Q तो हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ R था तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P चाहिए, तो मैंने यहाँ P लिख दिया और यहाँ R लिख दिया। अब देखिए मैं 2 फिगर बना लिया, क्योंकि 2 चीजों को मुझे ज्ञात करना है। जब मैं 2 फिगर ज्ञात करना था, 2 फिगर ज्ञात कर लिया, दोनों को ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ P का मान किससे लेंगे, इससे लेंगे। तो P का मान ये परपेंडिकुलर होगा, तो QR का वैल्यू आ चुका है 5 और यहाँ पर PR का वैल्यू 13 और यहाँ पर QR तो 5 हो गया। PQ की वैल्यू आ गई 12। अब जब मुझे P वाले से बात करना है तो P वाले के घर जाना होगा, R वाले से बात करना है तो R वाले के घर जाना होगा। अभी तो P वाले की बात करना है, तो 10 का मान क्या है भाई, P बाई B।
माइनस क्यू आर का मान क्या, क्यू आर वाले के घर आ जाओ मिलने के लिए, तो ये क्या हो जाता है कॉट आर, कॉट का फार्मूला क्या होता है v बाई पी कर दिए। p का वैल्यू किसमें देखेंगे, p वाले में, तो p वाले में p की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू कितनी है 12। यहाँ b की वैल्यू किसमें देखेंगे r वाले में, तो r वाले का घर यहाँ पर है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5 और p की वैल्यू क्या हो गई 12। तो आप देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो कट जाते हैं, आंसर आ गया 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। कंफ्यूज मत होना, अगर ज्यादा दिक्कत लगती है एक ही फिगर में दोनों मत ज्ञात करने की कोशिश करना, आप अपनी सुविधा के लिए दूसरा फिगर भी बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे मैं इसकी हट जा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, तो वीडियो फिर स्किप करके देख लो। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया, 2 मैंने बता दिया है तो 2 को इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल, इसने बोला साइन ए बराबर 3/4, तो हमने लिख लिया साइन, क्वेश्चन 3 डाल देता हूँ, और साइन ए बराबर आपका मान क्या है 3/4 है। बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ क्योंकि लंबे वीडियो हो जाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, देखने में बहुत से लोग को हिचकिचाहट आती है, लेकिन मेरे वीडियो में नहीं आएगी, टेंशन न लो, क्योंकि मैं बहुत मस्त करा रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4, तो भैया पहले इसको एक वो बनाओ जिनका औजार होता है, ये भाई इनका मेन चीज हो गया। अब इसमें तो ये नहीं बोला कि तुम राइट एंगल हो जाओ, तुम ये हो जाओ, लेकिन एक चीज जरूर बोल दिया है, मतलब ए माने यहाँ होना ही चाहिए। अब यहाँ के लिए आप बी बार दो, यहाँ के लिए कुछ भी कर दो, सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपने बी ए सी कर दिया और आपका मान क्या हो जाता है, अब आप अच्छी तरह जानते हो साइन के बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर आप अच्छी तरह जानते हैं p/h। अब p की जगह पर क्या रख सकते हैं 3, तो p कौन होता है, ये p होता है, ये b होता है, ये h होता है। तो p के सामने वाली जो ये दिख रही है तो ये हो गया 3, h के सामने वाला जो दिख रहा है 4। अब आपको क्या चाहिए, सीधा सीधा पता चल गया सर जी, बेस चाहिए। बेस को हम सब पाइथागोरस थ्योरम के पास जाते हैं, बीस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच, एच की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या दूसरा वीडियो बनाकर भेज दूंगा, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए भैया, क्योंकि हाई स्कूल का बहुत मेन इंपॉर्टेंट लेसन है और इसे जल्दी से पढ़ना है। अब देखो 16 और 9 को कर देंगे तो दिक्कत तो आया ना, 16 और 9 को जब माइनस करोगे तो भाई कितना आता है 7 आता है। अब बात ये फंसी सर, इसको जैसे ही आप स्क्वायर हटाते थे इसके अंदर रूट आ जाता था, 7 का कोई रूट नहीं होता, ये बाहर ही नहीं निकलेगा, ये आपका काम इतने तक रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, अब आपको निकालना क्या था, निकालना था cos A, तो हम यहाँ लिख देंगे cos A। और क्या निकालना था आपको tan A, तो मैंने लिख दिया tan A। सब A है यानी इन्हीं के साथ निपटना होगा आपको। cos A का फार्मूला क्या होता था b/h। चलो भैया b कितना ला चुके हो आप, √7 ला चुके हो, तो b की जगह पर क्या रखेंगे √7 रखेंगे, h की जगह पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। भैया पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है इसका। अब ये 10 का मान क्या है, 10 बराबर p/b होता है, p/b, तो p का मान कितना है आपके पास, अच्छी तरह देख रहे हो, p का मान है मेरे पास सर जी 3, b का मान, मैं आपको आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने तीसरा बताया, तीसरा के बाद अच्छी तरह जानते हो 3 के बाद 4 ही आता है भाई, 5वां नहीं आता है। तो चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्व क्या है, इसने कहा गिवन मतलब दे दिया है 15 cot a बराबर 8, तो आप पहले लिखिए 15 cot a बराबर 8। तो भैया ये कॉट को पकड़ लाओ बाहर क्योंकि बहुत दंगा फैला रहा है, 8 कॉट चलाया बाहर, 8 आ गया और इनके नीचे कौन चला जाएगा 15। अभी आपका बन गया। अब आप एक सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर को बनाइए, एक राइट एंगल दिखाइए। अब यहाँ पर ए बोला है तो ए यहाँ रहेगा, इसके लिए कोई हटा नहीं सकता, तो बी यहाँ रह जाएगा, सी यहाँ रह जाएगा, लेकिन ए तो निश्चित हो गए। अब इसके लिए आप क्या काम करते हैं, कॉट का मान क्या है आपके पास b/p होता है, b/p होता है, यानी b का मान कितना आपको 8 है और p का मान कितना है 15 है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सीधा सीधा दिखने लगा, मुझे चाहिए h,
तो एच मानते पाइथागोरस थ्योरम में चले जाओ, एच का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मान कितना है आपके पास 15 स्क्वायर है और बेस का मान क्या है 8 स्क्वायर है। बेस इसको 2 टाइम करोगे, 15 दूना 30 मत कर देना, 15 को 15 बार गुणा करना पड़ता है, 225 आएगा। मैं बड़ा सा लिख दूं, एक बच्ची ने शिकायत की थी सर बड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, 8 का गुणा करते हैं 64 आ गया। अब आपने इसको जब जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 289 आ गया। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं किसकी वैल्यू निकालने बैठे थे आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे। एच स्क्वायर के ऊपर से जैसे स्क्वायर आया 289 आ गया, इसका स्क्वायर रूट होता है 17 17। तो ये 17 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आप देख रहे हैं सर जी यहाँ तो साइन की वैल्यू चाहिए, आपने यहाँ लिख दिया साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है P बाई P। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे कि लोगों की जंग हर समय पाकिस्तान और इंडिया की होती है, उसी तरह ये भी चल रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा जड़ है। अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा रहेगा तभी तो हिंदुस्तान हरा भरा रहेगा, इसलिए उसको भूखा प्यासा रहने दो। ये P है, P का मान कितना है, P का मान भाई ढूंढ लो, ये है 15, यहाँ 15 रख दो। H का मान अभी आप लाए हो, यह कितना है 17 हो गया आपका मान। अभी आप जाइए सेक के पास, सेक भैया बहुत अच्छे से बैठे थे लेकिन मैं उनको तंग कर दिया। सेक बराबर क्या होता है H बटा B। अब H का मान क्या है भाई फिर ढूंढ लो, H का मान तो अभी भी लाए हो भाई 17 और B का मान क्या है 8। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए हैं। इसे आप स्किप कर दीजिए और राइट कर लीजिए, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अगला बताने वाला हूँ। चलिए मैं एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के पास आया हूँ। मेरा अगला जो पहला इससे पहले वीडियो था वो 4 तक मैंने बना रखा है। अब 4 तक मैं बना रखा हूँ, 4 के बाद मैंने 5 और 6 आपके ऊपर छोड़ रखा हूँ, इसे आप लगाइएगा। यदि नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो आपके पास डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सरल था इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया। और आप क्योंकि उसमें पूरे रेशियो पे पता करने थे, एक बार वैसे पाइथागोरस से लगाकर पूरे के पूरे रेशियो पता करके लिख देना था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को इस समय मैं यहाँ पर पहुंचाकर अच्छे से हल कर दूं तो आप सब समझ जाएंगे। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉट भैया कॉट ए बचा है, तो कॉट ए के क्या कॉट थीटा बराबर आपके पास कौन सी वैल्यू है 7/8। तो आपने सबसे पहले फिगर बनाया, फिगर बनाकर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर राइट एंगल हो गया। अब ये यहाँ कुछ नहीं बोला गया है कि ए रहे या बी रहे या सी रहे, ऐसी कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको ए रखना होगा आपको बी रखना होगा। टेंशन मत लो, क्योंकि थीटा भैया आने के बाद सबको मार डालते हैं, किसी की दिक्कत नहीं होनी है। तो अपने मन से यहाँ बी रख दो, आप यहाँ ए रख दो, यहाँ पर सी रख दो, कुछ भी रखो उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो आपने देखा कि साइन थीटा कॉट थीटा सब भी निकालना है, तो हमने क्या काम कर दिया, आपको वो मैंने बता रखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये मैं अच्छी तरह से बताया था। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये देखिए साइन का मान था, ये देखिए कॉस का मान था, ये था टेन का मान और ये उल्टा हो गया कॉट का मान। और ये आपका सब थीटा लगा लेना भाई, भूल जाता हूँ। और ये क्या हो जाता है कॉस का हो जाता है सेक थीटा और ये हो जाता है कॉसेक थीटा। मैं अगले वीडियो में ये सब लिखा हूँ लेकिन आपको याद दिलाने के लिए पुनः मैं लिख दिया कॉट थीटा का मान क्या होता है नीचे से टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर b/h। तो यहाँ हमने b/h लिख दिया। b का मान कितना है 7, ये बेस होता है। h का मान कितना है 8। आपको क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए b/p, सॉरी यार b/p होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, b/p। p का मान कितना है 7 है और p का मान कितना है आप अच्छी तरह देख रहे हो, p का मान है 8। तो आपको क्या चाहिए, अब यहाँ से तो पता चल गया मुझे हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर b/h था तो मैंने सबसे पहले इसके आगे b/h लिखा। b के सामने वाला जो साइड है वो 7 है और p के सामने वाला क्या है हमारे पास 8 है। अब मुझे चाहिए हाइपोटेनस, तो मैंने पहले हाइपोटेनस
एच स्क्वायर कर दिए। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी का मान कितना था आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या हो गया 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 49। तो आप देख सकते हैं 9 और 8, ये 9 और 4 3 हो गए, 4 और 6 कितने हो गए 13। आप देख सकते हैं 8 का टेबल 2 टाइम पढ़े थे 64 आया था, 7 का टेबल 2 टाइम पढ़े थे 49 आया था। 49 और 8 64 को जोड़ दीजिए तो 9 और 4 13 और 4 और 6 10 एंड 13 आ गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, 113 आ गया। तो एच के ऊपर से जैसे ही स्क्वायर हटाओगे इसके ऊपर आ गया 113 आ गया। तो आपके ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं, पक्का जान लो। तो उसके बाद आप किसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो भैया देखो मैं इनको पहले इरेज कर लेता हूँ। और आपको ये पता है साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ इनके पास। तो आपको जो सॉल्व करना तो आपने देखा ये चीज सॉल्व करना है। तो 1 की जगह 1 रख दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। एच का मान आ गया 113, तो पी का मान कितना है 8 है। और मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ साइन थीटा, थीटा और पहले लिख ही देता हूँ पी बाई एच। फिर नीचे का क्या हो गया 1 प्लस क्या होता है कॉस, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच। और फिर इसको डिब्बे में बंद कर दो, जैसे डिब्बे में बैठे हैं बैठा दो इनको, ज्यादा बाहर निकालना इनके लिए दिक्कत होगा फिर वही आएगा। अभी देखो सब वैसे लिखा जा रहा है, ये भी आ गया बी बाई एच। और इसे तो और सरल तरीके से भी किया जा सकता है, आप इसको 1 और 1 में मल्टीप्लाई कर दो, साइन को साइन में मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर आ जाता है। फिर उसके बाद आप इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा एकदम शुरू से वैल्यू रख के बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पी का मान कितना था आपके पास 8 था, और एच का मान कितना था आपको √1 3 था। अब यहाँ पर 1 की जगह 1 रखो, पी का मान कितना था आपके पास, ये तो P का मान क्या था 8 था, 8 के बाद फिर H का मान वही था जितना था आपके पास। अब आपका ये हो गया। फिर आप देखिए 1 की जगह पर आपने 1 रखा, और B की जगह पर क्या रख दिया 7 रख दिया, और H की जगह पर क्या रख दिया 113 रख दिया। फिर 1 की जगह पर 1 रख दो, फिर वही आ गया B बेचारे को 7 बार बार रखना पड़ रहा है ये 113। अब देखो आपने पूरी तरह से रख दिया है तो आप अच्छी तरह जानते हो। आपको मैं याद दिला दूं, कक्षा 8 क्लास में पढ़े थे a माइनस बी और a कोष्टक में प्लस बी। तो a में a का मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर, और b वाला b वाले से हो जाता है माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये फार्मूले के साथ हम बात करते हैं, a का गुणा a में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 को चाहे जितनी बार स्क्वायर लगाओ आएगा कितना बेचारा 1 आएगा। आपको ये भी बता दें 8 का 8 में स्क्वायर करोगे आ जाएगा 64, और इसका इसमें स्क्वायर करोगे तो इसकी जो रूट रहती है मतलब करड़ी जो रहती है वो बेचारी भाग जाएगी। अब आपने क्या काम किया, इसके बाद बटा लगा दिया, इनके साथ भी वही काम करो, 1 की जगह 1 रखो, 7 में 7 का करोगे 49 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो फिर करड़ी भाग जाएगी। अच्छे से भगाओ, नाश्ता पानी कराना दूर की बात है, भगा दो बस। इसका गुणा इसमें कर दो, तो इसका जब गुणा इसमें करोगे नीचे 1 मानकर, इसका गुणा इसमें कर दिए 113 आ गया, इसका गुणा इसमें कर दिए 64 आ गया, और नीचे का गुणा नीचे कर दिए 13 आ गया, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेचारा ऊपर वाले का काम हो गया। अब नीचे वाले का गुणा इसमें कर दो तो फिर आ गया 133, इसका इसमें कर दो 49, और यहाँ पर आ गया 113। आप देख सकते हैं ये बेचारे दोनों कट जाएंगे। अब आपके पास एक नई वैल्यू आई 11364 को जब माइनस करोगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 49 आ गया। नीचे जब घटाएंगे तो 13 में से 9 गया कितना आ गया 4, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6। ये आपका आंसर आ चुका है, सवाल सॉल्व हो गया कितना आसान तरीके से। और एक वैल्यू कहाँ है कॉट ए बराबर बताओ। तो हमने कहा भैया हम कॉट ए बराबर भी बता देते हैं, सेकंड वाला नाम लिख देता हूँ मैं। सेकंड वाले का नाम लिख दिया कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप अच्छी तरह जानते थे कॉट का मान कितना है, कॉट का मान क्या होता है 10 का उल्टा होता है, 10 का मान होता है p बाई बी। तो यही कर दीजिए b बाई एच, तो इसका मान हो जाता है b बाई पी। देखिए b बाई पी, b बटा p हो जाता है। तो b का मान कितना है इस समय आपके पास 7 है,
और पी का मान कितना है आपके पास 8 है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भैया इनके ऊपर पहले से क्या है स्क्वायर है और इनके ऊपर लगा दो क्या स्क्वायर। तो 7 का 2 बार 49, 8 का 2 बार 64, ये आ गई cot स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको लगानी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम सब पढ़ेंगे।